सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। आज हम जिंगर चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बनता है और देखने में और खाने में आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप KFC या मैकडोनल्ड का चिकन खा रहे हैं। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत कम खर्च में आप घर बैठे आराम से इसका मज़ा ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1200 ग्राम चिकन लिया है, जिसमें ड्रम स्टिक्स लिए हैं कुछ, और कुछ थाई पीसेस हैं और एक दो विंग्स के पीसेस भी हैं। इसको मैंने कट लगा लिया है, अच्छी तरह से धो के वॉश करके इनमें कट लगा लिया है। और इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 गिलास जो है वो पानी लेंगे और इसके अंदर हम 1 गिलास जो है वो सिरका ऐड करेंगे, वाइट विनेगर। और इनके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं 1/2 टीस्पून जो है वो गार्लिक पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून ही जिंजर पाउडर ले रही हूँ। किसी लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाली है मैंने इसके अंदर। और फिर इसके अंदर मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून और साथ ही तिक्का मसाला डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। और इसके बाद अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब आप डाल लें। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये चिकन के पीसेस जिनको हमने कट लगाया था, इनको हम इसके अंदर डिप कर लेंगे। सारे पीसेस को अच्छी तरह डिप कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ढक कर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। और फिर हमने 3 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून गार्लिक और 1/2 टीस्पून जिंजर का पाउडर डाल रही हूँ। और फिर उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के तिक्का मसाला डाल रही हूँ दोबारा से। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, आप कुटी हुई भी मज़ीद डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट डाला है। और इन सब चीज़ों को डालकर मैं मिक्स करूँगी। और फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें भी डाली हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसका मिक्सचर बना के रख लेंगे। ये हमारा ड्राई मिक्सचर भी तैयार हो चुका है मसाले के साथ। अब हम चिकन जब हमारी मैरिनेट हो गई है 1 से 1.5 घंटे के बाद, फिर हमने ये ड्राई मिक्सचर रखा है और ये एक बाउल में हमने बर्फ़ वाला ठंडा पानी लिया है। अब हम एक एक पीस को उठाते जाएंगे और उसका अच्छी तरह से जो मसाला ये सब लगा हुआ है पानी का, ये इसमें से हम पूरा निकाल लेंगे। और ड्रेन करने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर हम इस पाउडर मिक्सचर में डालेंगे जो मैदे का हमने बनाया मसाले वाला। और इसको स्पून की मदद से हम सब तरह से इसके ऊपर कोट करेंगे। और उसके बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरह से रब करते जाएंगे। तकरीबन आप 30-40 सेकंड तक इसको अच्छी तरह से हाथ से रब करते जाएं, घुमा घुमा के हर तरफ। और जो कट लगे हुए हैं उनके अंदर भी अच्छी तरह करेंगे हम, इतनी अच्छी तरह कि हमें कहीं से मीट नज़र ना आए। उस तरह से हम करके इसको झाड़ेंगे। और उसके बाद जो हमने बर्फ़ वाला ठंडा या पानी रखा हुआ है इसके अंदर डिप करेंगे। और बस इस तरह से हल्का सा डिप करके हम वापस इसको निकाल लेंगे पानी को इसके अंदर से। और फिर दोबारा से इस पाउडर मिक्सचर के अंदर दोबारा से डालेंगे मैदे के मिक्सचर में। और फिर दोबारा से इसको खूब अच्छी तरह से कोट करेंगे। 15-20 सेकंड तक अच्छी तरह करेंगे, अच्छी तरह से सब जगह लग जाए, कहीं से मीट नज़र ना आए, गीला नज़र ना आए। उसके बाद हम इसको झाड़ेंगे और देखें आपको क्रम अभी नज़र आ रहे होंगे। उसको हम अब वायर रैक पे रखेंगे, वरना इसके जो क्रम हैं वो सब दब के ख़त्म हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, बनेंगे नहीं सही तरह से। इसलिए उसको हम वायर रैक पर रखेंगे। इसी तरह ड्रम स्टिक ली है मैंने, इसको भी मैं इसी तरह कोट कर रही हूँ अच्छी तरह से। सब जो अंदर मैंने कट लगाए हैं उसके अंदर भी मैदे का मिक्सचर हम डालेंगे, अच्छी तरह से रब करते जाएंगे 30 सेकंड तक। उसके बाद निकाल के दोबारा से ठंडे या पानी में डालेंगे इसको भी। और इस तरह से पानी में डाल के हर तरफ से, और फिर हम वापस फ़ौरन निकाल लेंगे अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद। और फिर दोबारा से इसको कोट करेंगे, हर तरफ से अच्छी तरह से रब करते जाएंगे। और इसको झाड़ के भी हम इसको वायर रैक पे रखेंगे, क्योंकि अगर हमने रैक पे नहीं रखा, ये डायरेक्ट किसी प्लेट में रख दिया तो फिर इसके क्रम जो हमें नज़र आ रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और ये इतना क्रम्पी नहीं बनेगा। ये देखें सब इसके क्रम अभी से आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको भी हम रख लेंगे। और इस तरह से बाकी भी सारे जो हैं चिकन पीसेस उनको हमने इस तरह से 2-2 दफ़ा करके और इस तरह से इसको मैरिनेट करके रख दिया दोबारा से उसके मैदे के मिक्सचर में। और फिर इस तरह से सब कर लिया। और इस तरह दौरान हमने ऑयल जो है अपना गर्म करने के लिए रख दिया था।
लो टू मीडियम हीट पे। और ये देखें इतना गर्म हो चुका है, जब हमने स्क्यूअर इसके अंदर डाला तो इस तरह से थोड़े बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं, यानी ऑयल हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इस तरह से करके एक एक पीस उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ओवर जो है हम इसको नहीं करेंगे। 3 पीसेस मैं एक टाइम में डालूंगी इसके अंदर और डाल के हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से एक साइड पे पकने देंगे। लो टू मीडियम हीट है इस पर, इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे 3-4 मिनट तक एक साइड से, और फिर उसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से दोनों तरफ से हो जाएंगे, अलट पलट करके हम इसको बहुत अच्छा सा ब्राउन सा कलर देंगे। उस वक्त तक हम इसको पलट के से फ्राई करते रहेंगे। और ये देखें बहुत अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया है इसका, बहुत अच्छे से क्रम्स देखे नज़र आ रहे हैं इसके। अब हम इसको निकालेंगे और जितना भी ड्रेन कर सकते हैं ऑयल वो हम इसको ड्रेन कर लेंगे। और इसको दोबारा हमने वायर रैक पर ही रखना है, क्योंकि अगर हमने इसको डायरेक्ट ट्रे में या प्लेट में निकाला तो ये सौगी हो जाएंगे। इस तरह से ये बहुत क्रिस्पी रहेंगे। इस तरह हम सारे ही अपने पीसीस को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें सारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर जाके खाने के बजाय आप बहुत कम खर्च में घर में ही आसानी से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ज़िंगर ब्रोस्ट को। अंदर से बहुत ही जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।